हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज में फेल एवं पास पर आधारित प्रश्नों का दूसरा टाइप लेके आए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम फेल और पास पर आधारित प्रश्नों का पहला टॉपिक लेके आए हैं, उसको हम बता दिए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम टाइप 2 पढ़ाएंगे। तो देखिए, टाइप 2 में पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्रों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 100%, क्योंकि टोटल 100% छात्र उसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो 100% छात्र आपकी परीक्षा में सम्मिलित हुए। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ छात्र आपके क्या हुए? फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, और कुछ छात्र आपके क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि 78% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी लड़के उत्तीर्ण हुए, यहाँ 78% पास हुए। अब जरा बताइए, अगर टोटल छात्र 100% है और पास होने वाले यानी उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट 78% है, तो अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? यही 100 में से आप इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22% छात्र ऐसे हो जाएंगे जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है कि यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज कितना है? 22%। और यहाँ क्या दिया है कि यदि 110 छात्र यानी लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी यही जो 22% है 110 के बराबर हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज में है और यहाँ आपकी संख्या में है, तो यहाँ पर यही 22% आप लिख लीजिए। 22% छात्र अनुत्तीर्ण हुए और अंकों में कह रहा है तो 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 110 कर दीजिए। आप तुरंत 1% निकालिए, तो यहाँ 110/22 कर देंगे तो 22 पंजे 110, 5 आ जाएंगे। और 100% जब निकाल लेंगे आप, यहाँ पर 1% का मान 5 आ गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, यानी 500 आ जाएगा। यही जो आपका परसेंटेज है, यही आपका 100% जो 500 है, यही आपका जो है कि परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो लिखा गया है, लेकिन इसमें ABCD तो है, लेकिन नहीं लिखा गया है। फिर भी आप मान के चलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 500 आ जाएगा। अगला देखिए क्या है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 45% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। यानी एक छात्र है कि जो एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त कर लेता है, यहाँ 45% प्राप्त करता है, लेकिन वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर 45% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, अगर हम उसमें 25 अंक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा, मार्क यानी कि पास होने का न्यूनतम अंक यही हो जाएगा। 45% में अगर हम 25 अंक जोड़ देंगे तो इतना नंबर पा जाएगा कि वह पास हो सकता है। अगर उससे एक भी कम पाएगा तो फेल हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो गया, मैंने 25 अंक से फेल होता है तो 25 अंक हमने जोड़ दिया तो वह पास हो गया। यदि पास होने का न्यूनतम अंक 115, यहाँ देखिए, यहाँ न्यूनतम पासिंग मार्क 45% पाया, 25 अंक हमने जोड़ लिया तो वह न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा। और यहाँ पर यही बराबर दे रहा है, न्यूनतम पासिंग मार्क आपका दे रहा है 115 है, यानी ए भी न्यूनतम पासिंग मार्क है और ए भी न्यूनतम पासिंग मार्क है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 25 को उधर ले जाएंगे तो 45% बराबर हो जाएगा 115 में से आप 25 को घटा दीजिए। यहाँ देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 और 11 में से यहाँ 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 45% बराबर हो जाएगा 90। तो 1% का मान निकाल लीजिए, तो 90/45 का भाग दे देंगे, यहाँ 45 2 बार जाएगा, और 100% निकाल लेंगे तो आपका यहाँ 100 में इसी 2 का गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। 200 आपका क्या आ जाएगा कि परीक्षा का पूर्णांक, यानी टोटल पूर्णांक आपका 200 है। तो ऑप्शन कौन सही है? बी, 200। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी आप यहाँ चाहें तो न्यूनतम पासिंग मार्क, ऐसे प्रश्नों में आप न्यूनतम पासिंग मार्क निकाला करिए। तो राम अगर है 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करके भी वह कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंकों से। तो अगर हम इसमें 30 अंक जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा। 30% + 30 हमारा न्यूनतम पासिंग मार्क, यानी इतना नंबर पाएगा तो पास हो सकता है बस। अगला क्या है कि जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है, ये राम का है और मान के चलिए यहाँ श्याम का है, वह 35% अंक प्राप्त करके कितना 80 अंकों से फेल हो जाता है। यानी यह 80 अंकों से फेल हो जाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ पर 20 अंकों से होना चाहिए।
80 अंकों से लिखा गया है कि 20 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ देखिए क्या है कि हमने कहा कि न्यूनतम पासिंग मार्क 30% प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 30 अंक अगर हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा। उसी प्रकार श्याम के लिए क्या है कि वहाँ 35% अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ अगर हम 20 अंक जोड़ देंगे तो ये भी हमारा न्यूनतम पासिंग मार्क है, यानी कि वह अगर 35% में 20 अंक जोड़ देंगे जितने से वो फेल हो रहा है तो न्यूनतम पासिंग मार्क, यानी अब वो न्यूनतम अंक है पास होने का। अब देखिए यहाँ भी न्यूनतम पासिंग मार्क, यहाँ भी न्यूनतम पासिंग मार्क, तो अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ और अंक को अंक की तरफ रखेंगे। यहाँ देखिए 30% है, 30% को रहने दीजिए बाएं तरफ, यहाँ 35% को जब इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ करेंगे क्या 20, यहाँ जाएगा तो -30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे तो -5% हो जाएगा और इधर हो जाएगा -10, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1% बराबर जब आप निकालेंगे तो 10/5 कर देंगे, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। और जब 100% निकालेंगे तो या 2 में 100 का गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक। 100% ही परीक्षा का पूर्णांक होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, या परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा 200। इसी प्रकार देखिए इसी टाइप का अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक छात्र, यानी कि एक छात्र है जो कि 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए अगर वह 6 अंकों से फेल हो रहा है तो अगर हम 6 अंक जोड़ देंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा, यानी उस छात्र का न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा 30% और प्लस 6। 30% पाया था लेकिन 6 अंकों से फेल हो रहा था, जब हम उसमें 6 अंक जोड़ देंगे तो उसके लिए क्या है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरे छात्र के लिए देखिए यहाँ क्या कहा है, एक अन्य छात्र जो कि 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक पाता है। देखिए यहाँ हम अगर न्यूनतम पासिंग मार्क है तो यहाँ भी हम न्यूनतम पासिंग मार्क निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ देखिए एक क्या है कि पहले छात्र के लिए 30% प्लस 6 अंक न्यूनतम पासिंग मार्क है, लेकिन एक छात्र दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 6 अंक अधिक पा जाता है। तो अगर हम 6 अंक इसमें से घटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क उसका भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले छात्र का न्यूनतम पासिंग मार्क आ जाएगा 30% प्लस 6 और दूसरे छात्र का न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा 40% माइनस 6। जो 6 अंक ज़्यादा पाया था अगर हम घटा देंगे तो पास होने का न्यूनतम अंक हो जाएगा। अब दोनों बराबर कर देंगे क्योंकि न्यूनतम पासिंग मार्क ए भी है और न्यूनतम पासिंग मार्क ए भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम परसेंटेज को एक तरफ और अंक को एक तरफ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 30% है, फिर इसको लाएंगे तो -40% इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 और -6 उधर चला जाएगा, यानी -10% बराबर -12 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। तो 1% जब आप निकालेंगे तो 12/10 हो जाएगा और 100% जब निकालेंगे तो 12/10 करके यहाँ 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। ये तो आपका परीक्षा का पूर्णांक हो गया। तो देखिए परीक्षा का अधिकतम अंक कहे या पूर्णांक, किसी भी परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होता है, उसका पूर्णांक होता है। तो अधिकतम अंक कहें या पूर्णांक कहे, उस केस में आप 100% निकालिए, जो मान आएगा वहीं आपका परीक्षा का अधिकतम अंक या पूर्णांक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, 120। अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है और एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। इसी प्रकार जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था से वैसे ही ये भी प्रश्न है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले छात्र का हम न्यूनतम पासिंग मार्क निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 20% अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है तो 30 अंक जोड़ देंगे। और इसी प्रकार हम दूसरे छात्र का न्यूनतम पासिंग मार्क निकालेंगे। उसका क्या हो जाएगा, 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह पास होने के अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अगर हम यहाँ से 42 अंक घटा देंगे तो इसका भी न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा और इसका भी, और दोनों का बराबर, क्योंकि एक परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क जो होगा वो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम परसेंटेज को एक तरफ रखेंगे, यानी 20%
ऋण 32% यहाँ करेंगे, बराबर यहाँ पर ऋण 42 है यानी -42 है, और इसको लाएंगे 30 को तो -30 हो जाएगा। अब देखिए जब हम घटाएंगे 20% में से 32%, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32 में से 20 घटाएंगे उल्टा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -12% आ जाएगा, और यहीं बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भाई 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि -72 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ है, तो 1% निकाल लीजिए। 1% निकालेंगे तो 72/12 हो जाएगा, और 100% जब निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ चाहें तो आप काट सकते हैं, 12 6 72, और यहाँ 100 में आप 6 का गुणा कर देंगे तो 600 आ जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा परीक्षा का पूर्णांक। देखिए आपसे यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, और न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज क्या होगा। 3 प्रश्न आपसे पूछा गया इसी में। तो देखिए पहला तो हो गया कि परीक्षा का पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा, 600, और न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपको निकालना है। तो देखिए यही है, न्यूनतम पासिंग मार्क वही होता है न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो यहाँ देखिए क्या है कि न्यूनतम पासिंग मार्क कहिए या न्यूनतम उत्तीर्णांक जब आप निकालेंगे तो यहाँ 20% प्लस 30 हो जाएगा। देखिए, या फिर इसमें रख के निकालिए या इसमें रख के निकालिए, दोनों किस में बराबर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो 20% है, 21 का परसेंट है, टोटल यानी पूर्णांक का परसेंटेज होता है कि 20% पाएंगे, और उसमें अगर 30 जोड़ेंगे तो वही न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जो 20% है 600 का है, तो यहाँ 600 का आप यहीं 20% निकाला करिए, 20% और प्लस यहाँ 30 जोड़ दीजिए, यहाँ कट जाएगा, तो 20 छक्का 120 में 30 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक, 150 नंबर आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है। अब आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज निकालना है। तो जब आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज यानी न्यूनतम पासिंग मार्क का परसेंटेज निकालना हो, तो जब हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम ऊपर रखते हैं, यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क आपका ऊपर हो जाएगा, और बटा टोटल अंक कहिए या फिर पूर्णांक कहिए, टोटल अंक कहिए या फिर पूर्णांक कहिए, और गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100 का गुणा करना होगा। अब देखिए यहाँ 150 बटा टोटल कितना है 600, और गुणे 100 कर देंगे। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 150 में आपको 6 से भाग देना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 30 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, यानी न्यूनतम जो उत्तीर्णांक परसेंटेज है वो आपका कितना है, 25%। तो देखिए इसमें एक ही प्रश्न से आपके एक ही प्रश्न में तीनों क्वेश्चन हैं, क्या पूर्णांक भी, और न्यूनतम पासिंग मार्क क्या होगा, और न्यूनतम पासिंग मार्क का परसेंटेज क्या हो गया। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के प्रश्नों को करने में बहुत ही